हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, नए टॉपिक या फिर नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे लोग रिएक्शन और मैकेनिज्म, जब हमारा रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट हमारा यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके बीच में कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम लोग आज उसमें उस टॉपिक के बारे में या फिर उस चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चे लोग क्या, उस टॉपिक का नाम होगा जो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक चैप्टर का नाम है हमारा, यानी हम लोग चैप्टर की अगर उस चैप्टर की बात करें तो हम लोग चैप्टर की बात है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये हमारा टॉपिक है। बच्चे लोग चैप्टर का नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चे लोग हमारा रिएक्टिव, इसका मतलब क्या है? रिएक्टिव का मतलब बच्चे हमारा ये होगा, एक सेकेंड, अगर हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बच्चे लोग हमारा इसका शॉर्ट लाइफ होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में बनेगा कहीं भी तो उसका जो आयुकाल होगा वो कितना होगा? बहुत ही शॉर्ट लाइफ बच्चे लोग, जिसको हम बोलेंगे 10⁻⁻⁶ सेकेंड। आप लोग आकलन नहीं कर सकते, इतनी होगी, यानी कुछ सेकेंड। और डिसाइड फाइनल प्रोडक्ट, और ये हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करेगा? फाइनल प्रोडक्ट को, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा उसको यह डिसाइड करेगा। यानी रिएक्टिव इंटरमीडिएट का हमारे केमिकल रिएक्शन में बहुत ही अहम रोल है इसका मतलब, क्योंकि शॉर्ट लाइफ होगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट पर डिपेंड, यानी फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चे लोग इसमें हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट में और रिएक्टिव इंटरमीडिएट में, अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हम लोग बच्चे बात करें तो हम लोग जनरली कितने कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन करेंगे? 4 कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा कार्बोकेटायन। दूसरा बच्चे लोग हमारा क्या होगा? तो इससे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा पहला होगा, ये हमारा दूसरा होगा, और इसके बाद तीसरा, और इसके बाद लास्ट में हमारा चौथा। तो दूसरे बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन बच्चे लोग कैसा होगा? प्लस, यानी, और कार्बोएनायन का मतलब -चार्ज। और इसके बाद हम बच्चे बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल का बच्चे क्या होगा? इस तरीके लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, लेकिन फ्री रेडिकल हमारा बच्चे कितना होगा? 1, जिसमें हमारा फ्री रेडिकल एक पाथ है। ये हमारा 1 डबल लिखेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ये हमारा इसका सिंबल है फ्री रेडिकल का। इसके बाद हम लोग कार्बीन की बात करेंगे, कार्बीन्स, और नाइट्रीन की बात करेंगे, नाइट्रीन्स की। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे बेंजीन्स। तो हमारे पर्टिकुलर बेंजीन इतना नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन बच्चे लोग हमारा नाइट्रीन और कार्बीन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो जिसमें से हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कार्बोकेटायन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कार्बोकेटायन है बच्चे, अगर हम इसी तरीके से कार्बोकेटायन की अगर इसमें बात करें, जो हमारा पहला हेडिंग होगा लार्ज, आज के हमारे टॉपिक में चलेगा कार्बोकेटायन। बच्चे लोग हमारा जो कार्बोकेटायन है, जनरली अगर हम इसमें बात करेंगे हमारा कार्बोकेटायन कब बनता है या क्या होता है, तो अगर ये मान लो हमारा एक
इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा है इस पर, और इस पर यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल है, 3 डिग्री एल्काइल, यानी इसको 3 डिग्री एल्काइल, एल्किल या एल्काइल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे अगर हमारा अब यहाँ से अगर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप होता है। अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जिसका सही से उड़ा होगा वो बहुत ही जल्द यहाँ से ग्रुप लीव कर जाएगा। तो बच्चे लोग यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग क्या मानते हैं, क्लोरीन अगर ले लें, क्लोरीन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हम लें तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर जाएगा बच्चे लोग, यानी निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, या हमारा लिविंग ग्रुप होता है अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन को ये ले जाएगा। तो इस पे बच्चे लोग जनरली 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे कार्बन के द्वारा इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है और एक हमारा हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है। लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कार्बन से ज़्यादा होता है, तो हमारे इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुश करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर लेकर, यानी अपने ऊपर माइनस चार्ज लेकर निकल जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यह हमारा ग्रुप जो होगा Cl कैसा हो जाएगा, लीव कर जाएगा। जब लीव कर जाएगा बच्चे लोग तो हमारा जो यहाँ पर बनेगा ये R, एक R यहाँ पर, एक R यहाँ पर, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो बनेगा इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। बच्चे लोग जितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर, जितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लगा होगा और बाहर जाएगा लिविंग ग्रुप, उतनी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो आप लोग ध्यान देना कि कार्बोकेटायन कब बनेगा। तो बच्चे लोग ये हमारा कार्बोकेटायन का थोड़ा सा डिफिनेशन के रूप में हम लोगों ने जाना यहाँ पर, या इसका छोटा सा पॉइंट जाना। अब हम इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर कार्बोकेटायन के बारे में इतना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारा कार्बोकेटायन, अगर हम यहाँ पर बात करें CH3, ये हमारा कार्बोकेटायन है। अगर हम बात करें CH3, CH2, ये भी हमारा कार्बोकेटायन है। लेकिन बच्चे लोग ये हमारा कैसा कार्बोकेटायन है, ये हमारा है मेथिल कार्बोकेटायन। बच्चे लोग ये हमारा कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बच्चे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन की। इससे बच्चे हमारा कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे लोग हमारा 3 डिग्री का ऐसा कार्बोकेटायन हो जाएगा इस साइड से। यहाँ R, या फिर से हम लोग R के यहाँ पर रिप्लेस करके CH3 ग्रुप आप लगा सकते हैं अपने आप। इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चे हमारा कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। अब बच्चे हम इसमें से अगर बात करें हमारा कौन सा कार्बोकेटायन बहुत ही स्टेबल होगा, तो बच्चे लोग कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होगा, बच्चे लोग 3 डिग्री। अगर हम एक बात करें 3 डिग्री, अगर ये हमारा है, ये हमारा यहाँ पर ये हमारा लगा है, ये लगा है, अगर इस साइड से CH3 लगे हैं, इस साइड से CH3 लगे हैं, और बच्चे यहाँ पर इस साइड से भी CH3 लगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चे लोग इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज बच्चे लगा है रहता है वो हमारा कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लबर प्लस लबर, यानी इलेक्ट्रॉन का चाहने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बच्चे लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बच्चे लोग आप लोग जानते हैं कि CH3 इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जितने ज़्यादा CH3 के ग्रुप रहेंगे बच्चे लोग, उतना ही ज़्यादा ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता रहेगा। तो हमारा बच्चे लोग अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटायन कौन स्टेबल रहेगा, यानी अगर बात करें 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर बच्चे लोग हमारा कैसा हो जाएगा, मेथिल। तो हमारा कार्बोकेटायन था। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। अब हम इसमें स्टडी करेंगे बच्चे लोग। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में था। अब हम इसके बाद इस टॉपिक में जब बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के में, अगर एक और कार्बोकेटायन क्या बात, अगर हम कार्बोकेटायन अगर इसमें बात करें, कार्बोकेटायन हमारा ये भी कार्बोकेटायन एक है, CH2 CH पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन है, एलाइलिक कार्बोकेटायन।
तो बच्चे ये हमारा था कार्बोकेटाइन के रूप में। अब हम लोग कार्बोकेटाइन आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि हमारा कार्बोकेटाइन के कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चे लोग हम लोग आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे लोग, ये हमारा कैसा है न्यूक्लियोफाइल। इसमें आप लोगों को हम कन्फ्यूजन पहले समझा दें कि हमारा क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। बच्चे लोग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, ये हमारा कैसा है न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे लोग। अब इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मीन्स बच्चे लविंग यानी प्यार करना। तो बच्चे लोग यहाँ पर प्लस यानी इलेक्ट्रॉन किससे लब, हाँ अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो बच्चे किससे लब करेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, या इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी बच्चे समझ गए, आप लोग स्पेलिंग चेक कर लेना, डिफिशियंसी है इसके पास, तो इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी। बच्चे लोग न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस टर्म से है, न्यूक्लियस जिस पे बच्चे प्लस चार्ज होता है। और यहाँ पर फाइल का मतलब बच्चे अभी बताएं कि लवर, यानी ये किसका लवर होगा, न्यूक्लियस का। तो जब ये न्यूक्लियस का लवर होगा बच्चे, इसका मतलब न्यूक्लियस का लवर प्लस चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है, और बच्चे लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो बच्चे लोग ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगा, और दोनों ही स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि इसको न्यूक्लियस की ज़रूरत है यानी प्लस चार्ज की। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर कमी हो गए बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इसे न्यूक्लियस पसंद है या न्यूक्लियस से लव करता है। प्लस चार्ज, न्यूक्लियस बोले प्लस चार्ज। तो आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बच्चे लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चे जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में हम बात करेंगे बच्चे, तो क्या होगा बच्चे, जैसा कि हम कार्बोकेटाइन को ले लें जनरली CH3 यानी मेथिला, इससे हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्बोकेटाइन है, यह जनरली क्या है कार्बोकेटाइन। तो बच्चे हमारा कार्बोकेटाइन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो हमारा कार्बोकेटाइन, इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज है, तो बच्चे लोग अगर प्लस चार्ज है तो इसमें पहला पॉइंट ही हो जाएगा बच्चे लोग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बाद बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चे लोग, इसका मतलब यही, अगर हम इस तरीके से बात करें CH3, अगर 3 बॉन्ड कार्बन ने बना लिया तो बच्चे एक पर प्लस चार्ज है, आप लोग इतना ध्यान देना। तो प्लस का चार्ज मतलब क्या, इस इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही तो होगा बच्चे लोग। अगर आप खुद से ट्राई कर लीजिए, इस तरीके से अगर बॉन्ड बने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, एक हाइड्रोजन के हैं बच्चे लोग, ऐसे ही एक कार्बन के, एक हाइड्रोजन के, एक कार्बन के, एक हाइड्रोजन के, और इस पर प्लस चार्ज है बच्चे। अगर ना होता पहले, हम मान लो यहाँ पर देखते तो बच्चे लोग यहाँ पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं, मान सकता है, और ये कार्बन भी। तो बच्चे लोग हाइड्रोजन का तो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि डुप्लेट पूरा हो जाएगा, लेकिन बच्चे लोग कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं बच्चे, तो इसका ऑक्टेट कहाँ पूरा होगा, ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बच्चे लोग यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट हैं, तो यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तभी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन संभव हैं पूरे होने। तो बच्चे यहाँ पर इसका मतलब क्या ऐसा है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट बच्चे हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे लोग अगर यहाँ पर कार्बन के ये और इस पर प्लस चार्ज अगर इस तरीके से लें तो बच्चे इसमें कितने बांड हैं, 1 2 3, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बांड पर ही डिपेंड करता है, पाई बांड पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड। तो बच्चे ये हमारा था कुछ छोटे छोटे से टॉपिक।
अब ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चे लोग, 3 बॉन्ड हैं यानी 3 सिग्मा बॉन्ड यानी बोले sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके बाद हमारा एलिमिनेशन, अगर इसमें हम बात करें एलिमिनेशन, इली वो बच्चे दिख नहीं रहा, एलिमिनेशन, एडिशन और S1 और रिएक्शन और बच्चे रिएक्शन। E1 बोले E1 इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन इलेक्ट्रोफाइल हमारे देखने को मिलेगा। कार्बोकेटान बच्चे लोग जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा और एडिशन रिएक्शन में भी मिलेगा, एडिशन इलेक्ट्रोफाइल में भी मिलेगा, एसन रिएक्शन में भी कार्बोकेटान देखने को मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को वहाँ पर एक बात ध्यान देना, कार्बोकेटान हमारा S1 रिएक्शन में भी मिलेगा, S1 रिएक्शन। लेकिन बट बच्चे लोग SN2 रिएक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे लोग SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बच्चे लोग वो हम आगे बात करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा, तो हम लोग टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में डिस्कस कर देंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान की। हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि बच्चे लोग अगर एक बात और बच्चे लोग यहाँ पर हमें ये तो पता था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और इसके बाद मेथिल, ये हमारा कार्बोकेटान है। अगर बच्चे लोग यहाँ पर कहीं बेंजीन रिंग लग जाए, ये इस तरीके से, तो बच्चे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन बच्चे यहाँ पर और रेजोनेंस के थ्रू कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो बच्चे लोग अगर इस तरीके से हम बात करें तो हमारा बेंजिल फेनिल अगर बात करें 2 डिग्री से बड़ा होगा, तो पहले अगर 3 डिग्री, इसके बाद हमारा ये वाला आ जाएगा, ये इसके बाद हमारा कार्बन 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल। अगर बच्चे बात करें 2 फेनिल लग जाएंगे, 2 फेनिल ग्रुप लग जाएंगे बच्चे लोग, तो हमारा ये 3 डिग्री से भी आगे निकल जाएगा। और अगर 3 फेनिल ग्रुप लग गए बच्चे लोग तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा दे रहा है कार्बन को। तो सबसे ज़्यादा बात करें अगर बेंजीन की, तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही मोर स्टेबिलिटी रहेगा बच्चे लोग। यानी कहने का मतलब है जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज़्यादा कार्बोकेटान मोर स्टेबल रहेगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसी के साथ एक हम और छोटा सा पॉइंट बात कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये CH3CH+, इस पे और बच्चे यहाँ से OH इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस पे दे रहा है, तो बच्चे लोग इसमें रेजोनेंस ये नहीं कर रहा है, रेजोनेंस थ्रू करेगा। रेजोनेंस अगर मान लो यहाँ से इस साइड से कर रहा है बच्चे लोग, तो रेजोनेंस के लिए पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन के हम लोग बच्चे लोग टाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा कैसा हो जाएगा, M+M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस चार्ज को, तो हमारा यह था +M यानी मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग इस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग टाइम बचेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे हमारा था कैसा, कार्बोकेटान के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। अब इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटान की अगर बात करें तो हम लोग कुछ टर्म लिखा रहे हैं, आप लोग उसे याद कर लेना। इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान को अगर हम फाइंड करें, स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटान, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान। अब बच्चे लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान अगर कहीं इस तरीके से है, इस तरीके से बॉन्ड अगर बना रहा है बच्चे लोग, यह कार्बोकेटान है, तो बच्चे लोग ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ कार्बोकेटान होंगे। तो बच्चे लोग ये मोर स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल बच्चे लोग ये मोर स्टेबल रहेगा। प्रोटीन के अगर 3 स्ट्रक्चर ऐड हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये रहेगा, इसमें ध्यान देना बच्चे लोग। फेनिल के 3 यानी 3 बेंजिल ग्रुप भी कम पड़ जाएंगे इसके आगे। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड
ये हमारा, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा ये वाला। या अगर हम बात करें इसके, ये हमारा CH है बच्चे, अब यहाँ पर CH2 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चे लोग जब आएगा बेंजिल, यानी अगर इस तरीके से PH3C+ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद PH2CH+ इस तरीके से। इसके बाद बच्चे लोग फेनिल है ग्रुप, फेनिल ग्रुप, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें इस तरीके से, इसे अगर बच्चे लोग एक बॉन्ड और लग गया तो हमारा कार्बोकेटायन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके कार्बन के चारों बैलेंस ही पूरे हो जाएंगे। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन इस साइड से एक कार्बन को डोनेट करेगा। ये हमारा 2 डिग्री फिनिल। अब हमारा बच्चे लोग 1 डिग्री में क्या होगा, PHCH2। इसके बाद हमारा बच्चे लोग ये CH3, यानी क्या बात करें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसके बाद हमारा मेथिल। तो हमारा ये था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन था। अब हम लोग इसके बाद अगर एक क्वेश्चन की बात करें, एक एग्जांपल का अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें, अगर एग्जांपल में हम बात करें, एक हमारा CH2+ और यहाँ पर एक चार्ज क्या है बच्चे लोग, प्लस चार्ज है एक। इसके बाद हमारा CH, इसको हम लोग स्ट्रक्चर फर्स्ट मानना है, इसको स्ट्रक्चर हम लोग मानना है CH+ NH2। इसको हम लोग एग्जाम्पल। अब बच्चे लोग इसमें का स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, तो बच्चे इस जाहिर सी बात है ये हमारा 1 डिग्री है। इस पर अगर आ जाएगा तो इस पर चार्ज, यानी ये हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और बच्चे हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड कार्बोकेटायन इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे एक और लग जाता 2 डिग्री के अलावा 3 डिग्री, तो हमारा कैसा हो जाएगा था 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाता। और बच्चे लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाता है इसमें। अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी के टर्म में हाइपर कॉन्जुगेशन को भी दर्शाना चाहें, अगर एक एग्जांपल इस तरीके से, इसमें बच्चे लोग हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहे हैं बगल वाले कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये दे रहा। और ये हमारा कितने 3 इस साइड से और 2 इस साइड से, यानी 5 अल्फा हाइड्रोजन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और बच्चे लोग इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चे लोग, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी बनेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो हमारा ये था क्या, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरली इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर रहे हैं, ना मेजोमेरिक, ना इंडक्टिव इफेक्ट, ना फिर रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारा अगले टॉपिक में, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे उसमें होगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे कार्बोकेटायन में। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट स्पीसीज के साथ, स्पीसीज के साथ जिस टॉपिक का नाम होगा बच्चे लोग नेक्स्ट। अगर बात कर लें हमारा दूसरा क्या था बच्चे लोग, फ्री, यानी दूसरी की बात करें हमारा क्या था, फ्री और रेडिकल। तो हम इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चे लोग बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग इसे शेयर करें, और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे लोग, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। धन्यवाद।